एरिया 51 दुनिया में कई रहस्यमय जगहों में से एक अमेरिका का एरिया 51 है। इस जगह को लेकर तरह तरह की थ्योरी दी जाती रही है। इस जगह पर क्या है इसका पता किसी को नहीं है। कुछ लोग इसे एलियन तो कुछ लोग इसे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ते हैं। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी ही एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह एरिया 51 है। एरिया 51 में अमेरिका वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है जो हाई सिक्योरिटी से लैस है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर से हथियारों का परीक्षण या नए विमानों की ट्रेनिंग होती है। इस बेस को कभी भी सीक्रेट बेस घोषित नहीं किया गया, लेकिन एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारी सीक्रेट है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस फैसिलिटी में एक क्रैश हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट है। यहाँ क्या है ये तो मेरे आने वाले वीडियो से ही पता चलेगा। पार्ट 2। क्या आपको पता है वीनस पर हमेशा सुबह जैसा दिखता है, चाहे दिन का कोई भी समय हो? इसका कारण है कि वीनस की वायुमंडल में सूरज की प्रकाश का सिर्फ 10% ही वीनस की सतह पर पहुंचता है। वेनेरा 13 एक सोवियत स्पेस प्रोब था जिसने 1981 में वीनस पर लैंडिंग की थी। वीनस की बेहद कठिन शर्तों के बावजूद इस प्रोब ने अपने स्थिरजा को सफलतापूर्वक पूरा किया और 127 मिनट तक काम किया। ये किसी भी अंतरिक्ष यान से अधिक समय तक सतह पर टिका रहा था, लेकिन फिर वेनेरा 13 ने इस नरक जैसी अप्राकृतिक माहौल को सहन नहीं किया। हो सकता है कि यह अत्यधिक दबाव के नीचे दब गया हो या फिर पिघल गया हो। इसका रहस्य अब तक बना है और वैज्ञानिकों ने खुद को वीनस की अजीब और खतरनाक दुनिया के समुद्र में डूबा हुआ महसूस किया है। वीनस के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश अब भी जारी है। ये एक अद्भुत यात्रा है जहां हमारे अंतरिक्षयानों की हिम्मत और विज्ञान की शक्ति का पूरा होना जरूरी है। जब पहली बार जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आया तो उसे किसी ने नहीं देखा। जो पक्षी पहली बार आसमान में उड़े थे तो उसे रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, पर इस बड़े कदम का हर तरीके से और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है। आखिर हम पहली बार अपने क्राफ्ट को सीधे दूसरे सूरज के ग्रहों पर भेज रहे हैं। अल्फा सेंचुरी सिस्टम, ये वो शिप्स है जो हमारी सेंसस को वहां ले जाएंगी। ये वह इंटरस्टेलर सेलिंग शिप्स हैं जिन्हें लाइट चलाती है। इनके हल का वजन 1 ग्राम से कम है और एक मटर जितने बड़े हैं, और फिर भी इनमें वह सब कुछ बल्कि उससे भी ज्यादा है जो नासा के वॉयेजर में था। जब लेजर के फेस से पहली लाइट निकलेगी तो स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कुछ ही मिनटों में 0 से लाइट की गति के 20% तक पहुंच जाएगी। इस हर एक नैनोक्राफ्ट के अंदर वो सब होगा जो एक नए तारे की दुनिया पर नजर डालने के लिए जरूरी है, और उन सब दृश्यों और वैज्ञानिक जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा। विज्ञान से जुड़ी बातें। क्या आप लोगों ने एप्पल इन ए बॉक्स थ्योरी के बारे में सुना है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आप उसके अंदर एक सेब रख देते हैं और उसे अनंत समय तक बंद कर देते हैं, तो ना कोई चीज बाहर जा सकती है और ना ही कोई बाहर की चीज अंदर आ सकती है। तब वो सेब धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद पूरी तरह से विघटित हो जाएगा और फिर वो पूरी तरह से धूल में बदल जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेब कुछ न कुछ ऊर्जा कंटेन करता है, और साथ ही हम यह भी जानते हैं कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, तो वह ऊर्जा एक समय के बाद उस सेब के धूल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और वो सारी ऊर्जा एक दूसरे को फ्यूज करेगी, जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन को जन्म देगी। समय के साथ साथ वह ऊर्जा हर एक संभावित अवस्था के साथ गुजरेगी और इस चीज के पूरे होने के बाद वो अपने आप को फिर से रीयूज करने लगेगी। और एक विशिष्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप उसे बॉक्स को खोलेंगे तो वो एप्पल आपको वापस से